गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। तो पहले लॉग इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम डिस्कस कर देते हैं ना। लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम दिया था आई थिंक, सही है। यही प्रॉब्लम था ना, ठीक है। तो सबको आइडिया है ना। अच्छा एक मिनट, आंसर चेक करना चाहते हो? आंसर बता दूं पहले। जिन लोगों ने इस प्रॉब्लम को कर लिया है वो लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं। हाँ सही बोल रहा हूँ भाई, अप्रतिम, है ना, आंसर ठीक बोल रहा हूँ। हाँ तो वो 11th वाली शीट मंगवाओ। तो जिसको आंसर चेक करना है वो ये चेक कर सकता है, ये राइट आंसर है, ठीक है। ना प्रॉब्लम तो सिंपल है ना। सबने 100% तो अपने स्टेप चेक कर सकते हो। हाँ बताते जाओ क्विकली, अप्रोच फास्ट बोलते जाओ कि पहला स्टेप क्या लिया तुमने। मैं अप्रोच पूछ रहा हूं, कैसे प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। केस, बिकॉज बेस अननोन है तो प्रॉब्लम दो कैटेगरी में जाएगा। x+3 is between 0 to 1, x+3 is more than 1, ठीक। और ये दोनों लाइन के बीच में तुम जानते हो। और नाउ यू अंडरस्टैंड, इफ बेस इज लेस देन 1 तो तुमको सबको पता है कि एक तो लॉग की इनइक्वालिटी का ध्यान रखना होता है जिसके थ्रू x² माइनस एक्स मोर देन x+3 आ गया, इनइक्वालिटी रिवर्स्ड। लेकिन हमको लॉग की डिफाइनिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, सही है। तो लॉग के डिफाइनिंग के अकॉर्डिंग दीज टू हैव टू बी पॉजिटिव। तो तुम कह सकते हो कि सर लॉग की डिफाइनिंग इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, x+3 पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो केवल ये इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं और ये इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, और फिर दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों के आंसर्स का। तो ये तो मुझे डायरेक्ट आ गया, -3 से -2, इन दोनों के आंसर्स का क्या करेंगे। अरे बोल दो यार, आंसर टू दिस इनइक्वालिटी, आंसर टू दिस इनइक्वालिटी, व्हाट टू डू विद दोज आंसर्स। एंड का मतलब कॉमन आंसर्स। तो आई हैव टू सेटिस्फाई बोथ, ये भी सेटिस्फाई करना है ये भी करना है। तो आई थिंक ये x² माइनस 2x माइनस 3 इज पॉजिटिव, इसके फैक्टर हो गए। अब मैं नंबर लाइन की साइन स्कीम एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम साइन स्कीम बना के देख लेना कि सर -∞ से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये आया सही। नाउ टू टेक x कॉमन टू दिस एज वेल एज दिस, इन दोनों आंसर में कॉमन आंसर फॉलो कर रहे हो। तो कॉमन आंसर इज व्हाट, यही कॉमन है।
तो फाइनल आंसर टू पॉसिबिलिटी 1 इज -3 से -2. I think this point should be clear to all. सबको ये पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर है? सही. नाउ कमिंग टू दिस पॉसिबिलिटी. नहीं, बिना साइन स्कीम पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब थोड़ा क्वाड्रेटिक में ना फास्ट हो गए कि सर देखो अभी यहां पर 3 फैक्टर होते या 4 होते तो मैं तुमको इतना फास्ट नहीं बताता. एक्चुअली क्वाड्रेटिक लोगों को ऑलमोस्ट याद सा हो जाता है कि सर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो वो याद हो जाता है कि अगर अल्फा स्मॉलर रूट है बीटा बिगर रूट है तो पॉजिटिव आंसर आता है मोर देन बीटा लेस देन अल्फा. तो ये एक तरह से कह सकते हो कि वो करते करते याद सा हो गया. और नेगेटिव आंसर आता है इफ बिटवीन अल्फा टू बीटा. समझ गए? नाउ दिस पॉसिबिलिटी, तो आई थिंक x मोर देन -2. जैसे गलत लिखूं बताना, है ना? नाउ इनइक्वालिटी दिस टाइम रिमेन सेम. सही. लेकिन तुमको अच्छी तरह पता है इन एडिशन टू लॉग इनइक्वालिटी मैं लॉग की डिफाइनिंग का भी ध्यान रखता हूं. तो डिफाइनिंग के लिए दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव, तो अगर दोनों को ध्यान रखोगे कि सर दोनों को पॉजिटिव कराइए, बोलो हां कि सर ये समझ में आया. आपको लॉग की डिफाइनिंग की वजह से ये इनइक्वालिटी जनरेट हुई. इसे भी पॉजिटिव करना है, इसे भी पॉजिटिव करना है, तो ये हो गई फाइनल इनइक्वालिटी. सही. नाउ टू सॉल्व फॉर दिस. अब देखो ये केस तुम लोग समझ रहे हो कि मैं बगैर लाइन के फिर बना दूंगा कि यार इसके लिए कौन नंबर लाइन बनाए. -∞ से 0 यूनियन 1 to infinity. दिस इज आंसर टू दिस केस. और इस केस ये तो इसका रिवर्स आंसर है ना कि सर इसका रिवर्स आंसर है ना, x² -2x -3 इज नेगेटिव, तो इसका आंसर गारंटी -1 to 3. सही बोल रहा हूं मैं? इस इनइक्वालिटी का आंसर. तो इन दोनों का कॉमन आंसर ले लूं टू टेक कॉमन आंसर. अभी तो मैं सिर्फ इस इनइक्वालिटी की केयर कर रहा हूं कि पहले सर आप ये इनइक्वालिटी का तो आंसर निकाल दो मुझे. तो आंसर टू दिस इज कमिंग टू बी -1 to 0 यूनियन 1 to 3. मानते हो अभी प्रॉब्लम फिनिश नहीं हुआ, अभी इस इनइक्वालिटी का आंसर आया है. और अभी तुम समझते हो कि सर इस आंसर का कॉमन आंसर विद दिस, इसके साथ कॉमन आंसर. फॉलो कर रहे हो बात को? तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो मुझे लगता है कि यार इन दोनों का इंटरसेक्शन यही है कि सर यही आ गया इसका आंसर. ध्यान से देखो भाई, -1 to 0. अरे ये -2 से इंफिनिटी है, -2 से इंफिनिटी इंटरसेक्शन विद दिस, यही आ गया आंसर. फॉलोड. एंड नाउ अब इन टोटल अब पूरा आंसर क्या आएगा? अब पूरा आंसर होगा बोथ यूनियन. ठीक. और का मतलब तुम लोग समझदार हो. तो फाइनली -3 से -2 यूनियन -1 0 यूनियन 1 से 3. ये है तुम्हारे प्रॉब्लम का अल्टीमेट आंसर. इजी कर लो. तो वो खुशी मैं एक बार तुम्हारे खुद के सोचने के लिए छोड़ता हूं एक्चुअली, है ना.
खुद के दिमाग पर अगर जोर नहीं डालोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे एक्चुअली। तो मैं तुम लोग को हैंडीकैप नहीं बनाऊंगा, डोंट वरी कि सर हाथ पे ला करके चीजें दे दिया करो, नहीं, अदरवाइज यू विल बिकम हैंडीकैप्ड। ये शॉर्ट मेथड ही है, क्योंकि सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा ना यार, लॉग के कंसेप्ट तो यूज करने ही पड़ेंगे। अब इसमें कहां पर मैं कट कर दूं? कैलकुलेशन जिसकी फास्ट हो वो थोड़ा शॉर्ट कर सकता है, और क्या कर सकता है कि सर मेरी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है। होमवर्क एक्सरसाइज 1, राइट? कितने कितने क्वेश्चन बोले थे मैंने डिस्कस करने के लिए एक्सरसाइज 1 के? ओनली 10। फर्स्ट क्लास वाले को तो खैर अभी पहले अपने पुराने लेक्चर्स तो क्लियर करने पड़ेंगे, वो तो डाउट वैसे ही नहीं पूछ पाएगा। 1, 7, 8, 9, 10। ओके 1। लॉग 10, यार ये क्वेश्चन में क्यों अटक गए? लॉग के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया होगा ना, लॉग बेस 10 मल्टीप्लाई, तो आई थिंक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी आ गया ना। ये तुम लोग तो कैलकुलेशन कर लेते हो ना कि ये 4a प्लस बी आ गया, सही है। a प्लस बी की वैल्यू, यार तो तुमने बच्चों वाला डाउट पूछ लिया। 43 प्लस 57 इज 100, तो ये तो 2 आ गया, 2। दिस इज कैपिटल ए। ये कौन छोटा बच्चा क्लास में आ गया भाई जो इतना लल्लू सा क्वेश्चन पूछ रहा है? नाउ 2 log 6 18, 3 log 6 3, बी। ठीक है, log 6 ऑफ 3 इंटू 6, इसको 3 इंटू 6 लिख दूं तो आई थिंक दिस बिकम 1 प्लस log 6 ऑफ 3। देखना एकदम स्कूल टाइप की मैनिपुलेशन कर रहा हूं मैं, ये बात समझ में आया होगा। 3 की पावर, अब फिर स्कूल में तो तुम जानते हो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो स्कूल में ये सब पढ़ाते हैं कि सर इसको ऐसे लिखिए, सही। और फिर स्कूल में ही बताते हैं कि a की पावर m, b की पावर m, अरे दोनों की पावर m है यार, तो क्यों ना इसे ए बी की पावर m लिख लिया जाए। ये सब स्कूल मैथ्स में गया है, तो वाई नॉट राइट 2 log बेस 6 ऑफ 3, 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 होता है 6। तो ये प्रॉपर्टी तुमने कहीं ना कहीं पढ़ी है कि सर 6 की पावर log बेस 6, so it comes out 3, so it is 2 into 3 6। डन, समझ गए? कैपिटल बी ऑब्टेन्ड, दिस इज कैपिटल बी।
इसके बाद 7th लिखा था ना। अरे क्यों लिख रहे हो यार 5? इतने इतने बच्चों वाले सवाल बताने में तकलीफ होती है मुझे। log 3 log 2x हो गया 1, log 3 log 2x 1 हो गया, फिर log 2x हो गया 3 की पावर 1, फिर x हो गया 2 क्यूब, 8 आंसर आ गया ए पार्ट, 5 का ए पार्ट। 6 पार्ट विच इज स्मॉलर, तो तुम पढ़ते नहीं होगे, इसका मतलब तुमको ये बात नहीं पता है कि x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर x पॉजिटिव है। तो हो सकता है तुमको ये बात भी ना पता हो कि सर ये जो आपका log बेस पाई ऑफ 2 है ना, ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब तुमको ये भी नहीं पता होगा कि जब सेम साइड ऑफ यूनिटी होता है बेस एंड नंबर, तो log पॉजिटिव आता है। यही कहा ना मैंने, सारे तुम्हारे बता दी ना कहां कहां तुम्हारी कमियां थी, ठीक है। तो इसका मतलब है log बेस पाई ऑफ 2, log बेस 2 ऑफ पाई इज मोर देन 2, क्योंकि log बेस पाई ऑफ 2 इक्वल टू 1 भी नहीं है, क्योंकि x प्लस 1/x 2 तब आता है जब x 1 होता है, और यहां पर x 1 नहीं है। यार 4 का बी भी एकदम बच्चों टाइप क्वेश्चन है यार, यही छोटी सी जगह स्पेस निकाल के कर दो, और क्या। ए की पावर, तो तुमको लॉग बेस चेंज प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना मैंने। देखो ऊपर लॉग बी है, नीचे भी लॉग बी है, तो तुमको ऐसा कुछ पढ़ाया है ना मैंने, लॉग सी ऑफ बी, लॉग सी ऑफ ए को हम लोग लॉग बेस ए ऑफ बी लिख सकते हैं। तो जो पढ़ा होता है उसका इस्तेमाल भी तो करना चाहिए कि सर डिनोमिनेटर में ए लिखा है और न्यूमरेटर में log b ऑफ n लिखा है। सोचना ये मैंने क्या कर दिया, log b अपॉन log b। तो देखना कुछ दिमाग में गया, ये 4 के b में मैंने क्या कर दिया, बोलो हाँ बोलो। 4 के b में मैंने क्या कर दिया, समझ गए ना, है ना, कि हाँ सर आपको तो बेस चेंज आता लगाना, और फिर a की पावर log a, तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये log बेस b ऑफ n हो गया। और log बेस b ऑफ n, n को देखो क्या लिखा था, n व्हाट इज n, कुछ नहीं है, तो बस यही आंसर है। सर ये आंसर हो गया फाइनल, गया दिमाग में। 7 का b, यार मतलब इतने टफ डाउट पूछ रहे हो कि मुझे कहीं कोना ढूंढ के करना पड़ रहा है, किसी को बताने में भी अजीब लगेगा कि यार ये डाउट पूछा था, इसलिए कहीं कोने में करके ढूंढ के कर दो, है ना, ताकि लोगों को पता ना पड़े कि ये डाउट पूछे थे बच्चों ने। तुम लोग स्कूल की गणित का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? स्कूल में mn प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई तुमको कि सर mn प्रॉपर्टी बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ाते हैं, और वो लोग कहते हैं कि mn को ना पावर m रेज टू n लिख दिया करो, ऐसा स्कूल में पढ़ाते हैं। और फिर k की पावर log 5 तो 16 है, 16 log 2। अब जो इसको देखेगा कहेगा सर a की पावर mn फिर लगाइए, क्योंकि मुझे 2 की पावर log 2 दिख रहा है, तो इसको क्यों ना 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 को कैसे ट्रीट करना है तुम समझ रहे हो कि सर इस तरह से ट्रीट कीजिए। अप्लाइंग प्रॉपर्टी टॉट इन स्कूल अगेन, है ना, ये तो आपने भी नहीं पढ़ाई, ये तो आप स्कूल का किया हुआ यूज कर रहे हो। 5 की पावर 4, ये रहा आंसर, ठीक है ना। सिक्स का बी, कुछ भी पूछ लेते हो नहीं, ये तो मैंने क्लास में करा दिया ना, प्रूव दैट इररेशनल, ये मैं बता चुका हूं क्लास में। पी वाई क्यू कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ते नहीं होगे, और क्या है ना। अप टू 10 7th एक डाउट आने का कोई लॉजिक भी मुझे पता होना चाहिए ना, कि सर मुझे अपनी वीकनेस पता तो पड़े कि मैं क्यों अटका। बताओ 7th को शुरू करने का थॉट, बेस चेंज, कॉमन बेस, है ना, कि सर इतने सारे लॉग आ रहे हैं, वो भी अलग अलग बेस में आ रहे हैं, लेकिन मैं तो कंफर्टेबल तब होऊंगा जब सबकी बेस सेम होगी। अब तुम्हारी मर्जी है, तुमको जो बेस लेना हो ले लो। किसी को मन करे कि सर मैं तो log बेस 10 लूंगा, वो log 10 ले ले।
किसी को मन करे कि नहीं मैं तो log बेस c लूंगा, तो log बेस c ले ले, है ना। तो जो तुमको मर्जी हो वो ले लो। और तुम समझ रहे हो यहां पर c बेस लेने में कोई दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि आपने शुरू में ही लिख दिया है मुझे c इज डिफरेंट फ्रॉम 1। कुछ लोग समझ रहे हो ना कि सर अगर log बेस c है तो मुझे चेक करना की जरूरत है कि c 1 तो नहीं है, तो क्वेश्चन में c उसने पहले ही मना कर दिया, c नॉट 1, तो इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अदरवाइज जिसने प्रिलिप की थी उसको ध्यान है कि सर एक सवाल में हमने log बेस x बना के कर दिया था और वहां हमको x इक्वल टू 1 को अलग से चेक करना पड़ा था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो यहां पर तो तुम सेफ हो क्योंकि उसने क्वेश्चन में पहले ही मना कर दिया कि c1 नहीं है। इज 9 अपॉन log c ab। तो अब तो यार एलसीएम प्रॉब्लम है, log c b log c a, ये भी होल स्क्वायर लिख दूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9। देखो मैंने जल्दबाजी नहीं दिखाई, तुम लोग सोच रहे होगे कि सर आपने इसको जल्दबाजी दिखा के log ab क्यों नहीं लिख दिया, है ना। तो कुछ लोगों को क्लिक कर रहा है कि मैंने नोइंगली इसको log ab नहीं लिखा, क्योंकि मुझको क्या नजर आ रहा है बताओ, चलो तुम ही बोलोगे मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे यहां पर क्या नजर आने लग गया, बताओ बताओ बताओ, तुमको तो आदत में होना चाहिए, बताओ बताओ। कुछ कैलकुलेशन तो ठीक ही लिखी है आई थिंक, है ना। हाँ सही लिखी है। फैक्टर होमोजीनियस, देखो ये जितने क्लास में रेगुलर वाले बच्चे ना, देखो उनको सब दिखाई दे रहा है। क्वाड्रेटिक, देखो कितने सारे लोग लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक, वो देखो वो लिख रहा है वंश, ये तो तुमने गलत लिख दिया यार, ए बी एंड ए बी तुमने गलत बोल दिया, ध्यान से देखो। वो सुहेब ठीक बोल रहा है होमोजीनियस, है ना। तो जितने लोगों को यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा दिखना शुरू हो चुका है कि सर अल्फा स्क्वायर दिख रहा है, बीटा स्क्वायर दिख रहा है, अल्फा बीटा दिख रहा है, तो ऐसे केस में या तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक के लॉजिक से कर लो और या फिर इसको सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट कर लो। तो ध्यान है ना सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करता हूं, कुछ कुछ लोगों को ध्यान होगा ना कि हाँ सर आता है कि हाउ डू यू चेंज टू सिंगल वेरिएबल। सही है ना, सॉरी 9 नहीं 7। ओहो, अब ठीक है ना, कुछ गलत लिखा है मैंने, 7 ही तो हुआ ना। तो आई गेस मैं किसी एक से डिवाइड कर दूंगा, या तो बी स्क्वायर से या तो बीटा स्क्वायर से या अल्फा स्क्वायर से। तो आंसर क्या लाना है, लॉग बी लाना है कि लॉग ए लाना है, लॉग बी लाना है। तो चलो एक काम करो, लॉग स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं लॉग स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूं इज 7, समझो मैंने इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। तो कुछ लोगों को समझ में आना चाहिए कि सर इससे डिवाइड करने के बाद ये आया, है ना। तो अब तुमसे क्या पूछा है इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अच्छा वो मिस्टेक मिल गई मेरे को, वो इंटू 2 मिस कर दिया मैंने, सर वो आपने 2 मिस कर दिया यहाँ पर 2, है ना। वो एक बहुत देर से ऋषभ कह रहा था और अब है ना कि सर रॉन्ग रॉन्ग 2, सही है ना ऋषभ एंड उत्कर्ष। तो अभी थोड़ा सा गलती सुधार लेते हैं, 2 2 तो ये 4 हो गया, 9 ये 5 हो गया। अभी अभी सही हो गया ऋषभ, बताना यार, अभी अभी आखिरी को भी सही कर रहा हूं। 2 2 -5, एक बार वापस देखो कि अब सही है कि नहीं। हाँ कई लोग कह रहे थे, अप्रतिम भी कह रहा था
ठीक है ना, वो पहले स्टेप में इंटू 2 मिस कर दिया। ठीक है ना, वो क्या है ना, दोपहर के बाद से ब्रेक नहीं मिला यार एक्चुअली, है ना, तो थोड़ा सा थकान वाला फीलिंग आ रही है ना। नाउ गुड। तो अब तो ये क्वाड्रेटिक है ना, तो इसको फैक्टर बना के कर दें। -4, अरे इसको टी पढ़ लो यार, 2t² +2। तो तुम समझदार हो कि सर वो -5 को -4t -t लिख करके, सही। हाँ, आज क्या है ना, वाइब्रेंट एकेडमी में सरस्वती जी की स्थापना हुई है ना, तो 3 दिन से लगातार चल रहा था, लेकिन आज फुल एंड फाइनल डे था, तो आज थोड़ा लंबा, है ना। अभी जस्ट वहां से इमीडिएट आया हूं, तुरंत घर गया हूं, कपड़े चेंज किए और तुरंत यहां आया हूं, है ना, तो एकदम ब्रेक नहीं मिल पाया। तो log बेस a ऑफ b इज ½ 2। आई होप कि अब मैंने सही कर दिया होगा, है ना, अब गलती नहीं होनी चाहिए। हम्म। ऐसी बात मत बोला करो यार कुणाल। उसको कम बैक कराएंगे, कम बैक। ठीक है ना, अभी पहले थोड़ा सा अच्छा कर ले, थोड़े से लोगों को पहले पढ़ना सिखा दें, फिर जब लोगों को पढ़ना आ जाएगा तब कम बैक करा देंगे उसको। ओके, अभी तो लोगों को पढ़ना ही नहीं आता ना, पढ़ना भूल चुके हैं, तो वो लोग क्या है ना, वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्हें पढ़ाना ना आता हो। तो अभी अभी उन लोगों की डिमांड ज्यादा है जिनको पढ़ाना नहीं आता। समझ गए। हाँ, देखो बैक मत कराओ, अब ये 9 का 3 का बी मैं नहीं बताऊंगा, गलत बात। इतनी इतनी देर बाद मैं 3 का भी ओरल डिक्टेट करना चाहूंगा। जिसका डाउट है 3 का भी, वो ओरल सुन ले। 3 की पावर log x को t पढ़ेंगे, तो जो 9 की पावर log x है ना, वो t² बन जाएगा। बताओ, जिसका डाउट था 3 का बी, अभी क्लियर हो गया कि नहीं, कि सर हाँ अब हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, 6 का ए तो मैं बता चुका हूं। 1 मिनट, अप टू 10 एनी अदर क्विकली, अप टू 10। 8, 8 अपूर्व, तुमको याद है ये क्वेश्चन प्रिलिप्को में था नहीं था? ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन प्रिलिप्को में कहीं आ चुका है। हम्म, 8th क्वेश्चन बताओ। अब प्रतिम लाइन ऑफ थिंकिंग बताओ 8th की। नहीं, अब पहले 8 बताओ। 2 रजिस्टर बढ़ गए, मुबारक हो। इसका मतलब तुम सिंसियरली पढ़ रहे हो यार। 8th क्वेश्चन, बेस चेंज। तुम लोग कॉमन बेस बोला करो कि सर सबसे पहले कॉमन बेस, है ना, तो तुम कॉमन बेस बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम बेस चेंज फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, है ना। हाँ, एक लिख रहा है x = 60 आंसर, लेकिन एक आंसर मिस कर गए ना, और उस आंसर के मिस होने का कारण तुमको पता पड़ा कि नहीं, कि सर हमने बेस x ले ली थी। तो अगर तुमने बेस x ली है, तो तुमको क्या बेस x = 1 अलग से चेक करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि सर हम इसको बेस x लिख के करेंगे, तो क्या उनको यह बात क्लियर है कि अब x = 1 अलग से चेक करना पड़ेगा? क्योंकि अभी जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वहां x1 अलाउड है, लेकिन अब जो तुम लिखने वाले हो वहां अलाउड नहीं है, तो वो छूट जाएगा कि सर वो 1 आंसर अब मेरा आने से रहा, तो यार उसको अलग से चेक करो। ठीक, तो ऐसे केस में मेरी तुमको एडवाइस ये है कि क्यों तुम इस तरह की वेरिएबल बेस में को लाइक करते हो। इवन मैं जो पिछला क्वेश्चन किया ना मैंने log C, मैं तो कह रहा था उसको भी तुम log बेस 10 लेके कर लेते। ठीक, तो अगर तुम कंफ्यूजन नहीं चाहते हो तो लेट्स टेक बेस 10। देखना बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा।
अपॉन log 3 log 4 log 5 अरे स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूं यार, log x 2 बार आ रहा है, 3 and 4 log स्क्वायर x अगेन। तो मानते हो जो आंसर बगैर मेहनत के निकल रहा था वो ही मिस हो रहा था। थ्री एंड 5 सही। तो log x इक्वल टू 0, अरे कॉमन आ रहा है यार, दोनों साइड से कॉमन आ रहा है, तो एक आंसर तो ये दे गया, और बाकी एलसीएम लेके नहीं कर लोगे। log x इज, वो एलसीएम ले लिया मैंने, तो देखो एलसीएम लेकर के क्या बन रहा है, अरे यहां भी डिवाइड, सही, एंड log स्क्वायर x तो कॉमन जा चुका है, टेकिंग एलसीएम, तो डोंट यू थिंक कि आई एम गेटिंग लाइक दिस, 3 4 5। नाउ दिस होल गेट कैंसल्ड, सही, ये तो नॉन जीरो नंबर है, तो आई नाउ गेट log x इक्वल टू, था ना इजी क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करके देख लो कितना गया, 15 3, ये गलत लिखा है मैंने, सॉरी, यहां 4 लिखना था, 60, तो x इज 60, अभी सही है, x इक्वल टू 60 एंड x इक्वल टू 1। अच्छा y log इज 0, तो तुम आज तक इस बात का तुम्हारे पास, इसका मतलब तुम्हारे पास आज तक इस बात का जवाब नहीं आ पाया है ना कि सर हम तो यहीं पर हमारी गाड़ी अटकी हुई है कि b बराबर c, नहीं कि सर हम तो इस सिचुएशन से ही उबर नहीं पा रहे हैं, आज तक इसी सदमे में चल रहे हैं कि यार वो b बराबर c होता था ना, ये कब से a बराबर 0 आने लग गया। ठीक है, तो एक काम करो, थोड़ी और छोटी क्लास में जाओ और वहां जाके पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ना सीख के आओ, ठीक है ना, कि ए बी माइनस ए सी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैन राइट ए इंटू बी माइनस सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इतने सारे डाउट क्यों पूछ रहे हो यार। 9 तो रुको, इसके लिए तो कोई कोना ढूंढ के कर देते हैं कि सर क्यों पूरी स्क्रीन खराब करते हो, है ना। तो जिसके कंसेप्ट क्लियर है ही विल से कॉमन बेस, तो कॉमन बेस के लिए तो मुझे 2000 की पावर 6 बढ़िया लग रहा है कि यार अगर इसको 2000 की पावर 6 बेस बना दोगे तो वो इंटरचेंज न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2 log 4। आराम से सोचो क्या कर रहा हूं, 3 log 5। अब जिसको लॉग आता है वो कहेगा कि सर 4 स्क्वायर 5 क्यूब, है ना, जिसको लॉग आता है वो समझ गया ना कि लॉग ऑन टू द बेस 4 स्क्वायर, लॉग टू द बेस 5 क्यूब, और फिर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वैल्यू तुम देख लो कितनी आ रही है, तो आई थिंक शायद ये कितना आता है देख लेना, कहीं 2000 ही तो नहीं आ रहा है, 125 इंटू 16 कितना आता है ये, 125 इंटू 16 उतना ही आता है जितना बोला था 2000, तो फिर तो आंसर 1/6 डायरेक्ट हो गया, सही है ना, तुमको प्रॉपर्टी तो आती है। क्वेश्चन नंबर 10, इसके लिए भी मुझे लगता है कि स्पेस खराब करने की नीड नहीं है ना कि सर ज्यादा स्पेस इस पे भी मत वेस्ट करो।
3 - √6। 3 - √6 में तुम लोगों को √3 - √2 नजर आ रहा है क्या? √3 - √2 8th का गलत आंसर है। पता नहीं यार, मैंने तो सही निकाला था, अब गलत हो तो बात अलग है, मैंने तो सही निकाला है। ठीक, मेरे 2 आंसर आए थे, एक 1 आया था और एक 60 आया था। केवल ये आंसर थोड़ी है, 2 आंसर थे, तुमने देखा नहीं ध्यान से। कॉमा 1, वो तुमने ये वाला आंसर को छोड़ दिया ना यार, आंसर 2 थे एक्चुअली। ठीक, फोर की पावर, चलो अच्छा हटाओ, अगले पन्ने में कर देते हैं ना। तो जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है वो कहेगा कि सर ये दोनों लॉग सबसे पहले आप कॉमन बेस बनाओ। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? कॉमन बेस बनाने का थॉट आया तो कॉमन बेस के लिए तुमको यहां पर 2 की फीलिंग आ रही है। देखो, एक की बेस 8 है और एक की बेस 4√2 है ना? तो स्कूल का आइडिया होता है ना, 4√2 को हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक काम करो, जरा इसको 2 कन्वर्ट करो और 4√2 देखो 2 कितना बना। तो मेरे ख्याल से 2 + ½ ना, गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? 4√2 यही है ना, 5/2। जैसे मैं गलत कर दूं बता देना। टू क्यूब, सही। अब क्योंकि तुमको क्या 8 में 37 21 दिया है, अरे तो तुमने देखा नहीं यार, उसमें स्क्वायर पूछा है। क्वेश्चन तो पढ़ते, उसमें क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड द सम स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स। कैसी बात कर रहे हो यार? 60 + 1 सम का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सम, ये पूछा था तुमसे। तो वो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करने से आ नहीं गया कि सर 3600 + 120 + 1, मेरे ख्याल से आंसर ठीक था। अभी समझ गया ना कि वो आंसर गलत नहीं था। अब मेरे ख्याल से पावर आउट, कि सर इसकी पावर, हाँ बिल्कुल मैं वही करने वाला हूं, मैं प्रॉपर्टी का बहुत इस्तेमाल करता हूं। तो 4 की पावर वो अपॉन 5/2 हो जाएगा ना, तो 2 log 2। इज एवरीथिंग ऑल राइट? नाउ सेम हियर, कि सर 2 क्यूब पावर आउट, तो 3 पावर 1/3 पावर, तो 6/3। समझ में आना चाहिए। अब तो लोग समझदार हैं कि सर इसको 4 2, ये दोनों लॉग को एक साथ डाल दीजिए। अरे log 2 - log 2, 2 कॉमन हो गया ना यार, तो log 2 - log 2, तो इसको समझ नहीं गए कि सर ये तो कट गया। √3 - √2 इंटू √3 अपॉन √3 - √2, 4 की पावर 2 log 2 √3। कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया? अब 4 को तो तुम लोग समझदार हो कि सर log 2 लिखा हुआ है, तो 2 स्क्वायर 4 हो गया 4। तुम तो जानते हो मैं स्कूल की प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा यूज करता हूं, a की पावर mn, a की पावर m रेज टू n। तो √3 की पावर 4 आंसर आ गया, 9 आंसर हुआ ना, 9। इजी। डिस्कशन ओवर। मेरे ख्याल से 10 तक ही दिया था ना मैंने। 9th क्वेश्चन, डाउट डाउट कितने बार बता दूं, बता दिया है ना। 2000 1/6 आंसर कर चुका हूं, पीछे सॉल्यूशन है। कहने से ऑन पब्लिक डिमांड थोड़ी पढ़ाता हूँ। और उल्टा, पता है मेरे साथ उल्टा हो जाता है।
अगर अगर कुछ मुझे दिखाई देता तो हो सकता है मैं कुछ और, मेरा दिमाग पलट जाता है, चेंज हो जाता है, क्या हटाओ यार, अब नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए बोला मत करो, शांति से बस देखा करो। ठीक। बोलने का स्कोप तुमको पता है कहाँ बोलना होता है? जब पूछते हैं बताओ कैसे करेंगे, बताओ आंसर क्या होगा, तब बोला करो बस। उसके अलावा तुमको नहीं बोलना है। पूरी शीट खत्म कर दी? वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया। क्योंकि लॉग चैप्टर में एंड कर चुका हूं, तो तुम बिल्कुल आराम से खत्म कर सकते हो। चलो एक लॉग इनइक्वालिटी का और धांसू क्वेश्चन करोगे, अच्छा क्वेश्चन। कि सर आप अब जब अच्छा सोचने लग गए हैं तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब डिफिकल्ट तो खैर तुम जानते हो कुछ नहीं है, डिफिकल्ट उनके लिए जिनके कंसेप्ट खराब है, उनके लिए डिफिकल्ट है। ठीक। और तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे हैं, तो चलो चेक करता हूं तुम्हारे कंसेप्ट कितने अच्छे हैं। करो। नहीं नहीं, चैलेंज नहीं है, एकदम आसान है, कंसेप्चुअल। करो, इजी है। करो। आई विल वेट। इतनी जल्दी कैसे आंसर ला सकते हो यार? इतनी देर में तो लोग थोड़ा कंसेप्ट ही लगा रहे हैं, इतना जल्दी रिप्लाई मत दो, है ना? उल्टे सीधे रिप्लाई नहीं चाहिए मुझे। एक भी सही आंसर नहीं है, चिंता मत करो, क्योंकि इतनी जल्दी शायद लोग कर नहीं पाएंगे।
नहीं तो जिसका हो गया वो आंसर लिखे, बाकी अभी तक जितने आंसर हैं वो सब गलत हैं, सब, एक सिंगल भी सही नहीं है। मैंने कहा ना अभी तक एक भी सही आंसर नहीं है, थोड़ा समय दो। हाँ, एक आंसर सही आ गया, प्रियम, प्रियम इज राइट। साक्षी ऑल्सो करेक्ट। आदित्य नहीं, आदित्य रॉन्ग है। अब तक दो आंसर करेक्ट है। ओ, ओ। एटलीस्ट कंसेप्ट तो मैच करो कि इसमें कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट तो वही है कि बेस, तो इसको log 1 लिखा होगा। ये तो तुम्हारा स्टार्टिंग स्टेप होगा, है ना। अब मेरे हिसाब से प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी में डिवाइड होगा, क्योंकि बेस x+4/2 0 to 1, तो इसको साथ के साथ निकालते भी जाओ कि ये कंडीशन आपको x -4 to -2 दे गया। गलत तो नहीं लिखा मैंने? दिस कंडीशन, एंड अंडर दिस कंडीशन योर इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। मोर देन 1। लेकिन कुछ लोग लॉग की डिफाइनिंग को भी ध्यान में रखते हैं, है ना। नहीं, जितने जो आंसर्स करेक्ट थे मैंने बता दिए अभी तक, बाकी लोगों के सबके गलत आंसर आए हैं। ठीक है, सिर्फ आंसर ही पढ़ूंगा मैं, और कुछ नहीं पढ़ता मैं। तो मानते हो लॉग की डिफाइनिंग, लॉग की डिफाइनिंग का मतलब समझते हो? दिस शुड बी पॉजिटिव। ये तो बेचारा ऑलरेडी पॉजिटिव है ना। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है, मानते हो अगर 1 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा है ना। तो लॉग की डिफाइनिंग भी केयर में आ गई। तो सॉल्व फॉर दिस एंड दिस, इन दोनों का इंटरसेक्शन। सही। अभी इस केस को मैं लिख ही नहीं रहा, पहले इस केस को पूरा फिनिश करते हैं। अब तुमने फिर से इसको log 2 लिखा होगा, है ना, log base 2 of 2। नाउ दिस टाइम इनइक्वालिटी रिमेन सेम। लेकिन तुम कभी भी लॉग की डिफाइनिंग को भूलते कभी नहीं हो कि सर लॉग की डिफाइनिंग की भी बात करो,
तो लॉग की डिफाइनिंग के लिए दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव। मानते हो अगर ये नंबर 2 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा होगा ना, तो इट इज मोर देन 0। तो इसका मतलब है बस आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। लॉग की डिफाइनिंग इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ, वो केयर में आ गई। ठीक, तो अब आप इसको जैसे सॉल्व करते हो वैसे करो। ग्रेटर देन 0 सिखाया था तुमको इनइक्वालिटी सॉल्व करना। -7 अपॉन x प्लस 3, तो आई थिंक यहां से x लेस देन -3 आ गया है ना। 1 अपॉन x प्लस 3 नेगेटिव, तो x लेस देन -3, लेकिन इंटरसेक्शन विद दिस, तो कॉमन टू देम। तो आई थिंक आंसर फ्रॉम पॉसिबिलिटी 1 आई गेट -4 to -3। तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये तो आंसर गारंटी है ना। अभी भी मैं देख रहा हूं तुम लोगों के आंसर अभी भी सही नहीं है, सिर्फ वो 2 लोगों के ही आंसर मुझे सही मिल पाए हैं अब तक। ठीक, नाउ गोइंग फॉर x प्लस 4/2 इज मोर देन 1, है ना। का मतलब है x मोर देन -2, x मोर देन -2। अब इसमें लॉग की इनइक्वालिटी को केयर में लेते हैं, तो लॉग इनइक्वालिटी को केयर में लेने से log 2 इज लेस देन 1। अब मुझे बताओ क्या यहां पर लॉग की इनइक्वालिटी को आप भूल जाओगे कि सर लॉग की डिफाइनिंग की बात कौन करेगा। तो लॉग की डिफाइनिंग क्या होती है, लॉग की डिफाइनिंग के लिए इस नंबर का पॉजिटिव होना जरूरी है। तो मुझको समझाओ अगर ये नंबर 1 से छोटा है तो क्या डज इट इंप्लाई कि ये, हाँ रुद्र तुम्हारा भी सही आंसर, ठीक है। तो डज इट इंप्लाई कि ये नंबर 0 से बड़ा है। तो मुझे लगता है कि तुमको अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि सर मोर देन 0 लिखो। सोचने की कोशिश करो, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने बहुत साफ कहा है कि लॉग इनइक्वालिटी में 2 बातें ध्यान रखते हैं भाई। एक तो इनइक्वालिटी का है ना कि सर इनपुट में क्या रिलेशन है, अगर आउटपुट में रिलेशन पता है तो इनपुट का रिलेशन क्या है, एक तो उस बात का ध्यान रखते हैं, और एक लॉग की डिफाइनिंग का भी ध्यान रखते हैं। समझ में बात आनी चाहिए, ठीक। तो अभी यहां तक ठीक। अब जो लोग समझदार हैं वो लोग कहेंगे सर इसको log 2 लिखिए और इसे log 1 लिखिए, है ना। नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 विल गेट सेम इनइक्वालिटी। ठीक है, युग का भी आंसर सही है। मोर देन 1, अभिनव नहीं, अभिनव का गलत है। और कोई सही आंसर नहीं, अब तक और कोई सही नहीं आया, ठीक है। ये बात ठीक, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि सर सेम इनइक्वालिटी रहती है जब बेस 1 से मोर होता है। अब मुझको बताओ क्या लॉग की डिफाइनिंग को मैंने फिर सोचा कि सर इस स्टेप पर लॉग की डिफाइनिंग की बात आप नहीं करोगे। बिल्कुल करूंगा, मैं तो हर स्टेप पे करता हूं। मानते हो लॉग की डिफाइनिंग के लिए दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव। तो अगर ये नंबर 1 से 2 में है तो क्या ये नंबर पॉजिटिव नहीं हुआ। तो लॉग का डिफाइनिंग इज टेकन केयर ऑफ। कुछ समझ में आया कि हाँ सर लॉग की डिफाइनिंग तो टैकल हो गई, ठीक। नाउ सॉल्व फॉर दिस। अब तो तुम लोग समझदार हो यार, हो कि नहीं हो बताओ। हाँ गलत बोल रहा हूं, नहीं हो तो यार ये इनइक्वालिटी देखना कि सर ये इनइक्वालिटी मोर देन 2 थी, यहां लेस देन 2 है। तो थोड़ा सा आलस करते हैं कि सर इसका आंसर तो वहां से उठा लेते हैं। अरे वो मोर देन 2 है, ये लेस देन 2 है, तो उसका आंसर -3 से छोटा। गलत बोल रहा हूं, तो इसका आंसर -3 से बड़ा, ठीक। कि सर इसका आंसर तो x मोर देन -3 आ गया।
अरे करके देखो यार, ये तो तुम्हारा कैलकुलेशन पार्ट है। अब मैं ये इनइक्वालिटी कर देता हूं कि सर व्हाट अबाउट दिस, तो तुमको तो आती है ना इनइक्वालिटी सॉल्व करनी। 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, इट बिकम x माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। तो तुमको नंबर लाइन टैकल करना आता है ना, तो उसके थ्रू आया माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री यूनियन फोर से इंफिनिटी। नंबर लाइन, नंबर लाइन, अरे नंबर लाइन पे साइन स्कीम बनाओ ना इसकी, तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। अब इस रिजल्ट से इंटरसेक्शन कि सर ये दो का इंटरसेक्शन और एक ये इंटरसेक्शन, इन तीन का इंटरसेक्शन। तो जिसको तीन इंटरसेक्शन लेने में तकलीफ हो वो आराम आराम से करे कि सर पहले मैं इन दो को निपटाऊंगा। तो इन दो को निपटाने से तुमको आंसर क्या मिला कि सर खाली इतना आया। बुद्धि लगाओ कि सर ये दो का इंटरसेक्शन सिर्फ ये है, 4 टू इंफिनिटी। सही है। अब इस क्वांटिटी से इंटरसेक्शन कि अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो तुमको लगता नहीं सर 4 टू इंफिनिटी। अब जाके आंसर आया निशांत, है ना, इतनी देर बाद। तो आई थिंक ये दो का इंटरसेक्शन मानते हो 4 टू इंफिनिटी। तो फाइनली फ्रॉम पॉसिबिलिटी टू, सेकंड पॉसिबिलिटी का आंसर है 4 टू इंफिनिटी। कुछ समझ में आया कि फ्रॉम पॉसिबिलिटी वन दिस इज द आंसर, फ्रॉम पॉसिबिलिटी टू दिस इज द आंसर। और तुम जानते हो दोनों पॉसिबिलिटी का फाइनली मुझे क्या करना है, आई हैव टू टेक यूनियन। तो करेक्ट आंसर इज तो मुझे लगता है कि अननेसेसरी पैनिक होने वाली बात नहीं है कि सर कितना तो कंसेप्चुअल है ना, बहुत ही सिस्टमैटिक। टेक केयर ऑफ डिफाइनिंग ऑफ लॉग, टेक केयर ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ लॉग, इतनी जरा सी बातें हैं। दिस इज माय फाइनल आंसर। क्विकली ठीक है ना। डन। और एक क्वेश्चन, मेरा भी मन यही कह रहा है, ठीक है, कुछ नया पढ़ाने के लिए ना एनर्जी ज्यादा निकालनी पड़ेगी। ये क्या है, ये पढ़े पढ़ाए है ना, तो इसमें जोर नहीं मारेगा मुझे, है ना। तो एक क्वेश्चन और कराता हूं। एक बार और सोचना, तुमको इंटरसेक्शन यूनियन सब समझ में आ रहा होगा कि सर एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलो देखता हूं कि तुम लोगों के कंसेप्ट बहुत सुपर स्ट्रांग होते जा रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा चेक मुझे करने दो यार कि सर हमारे कंसेप्ट आर एक्सट्रीमली गुड। लेट मी चेक। अब की बार सही आंसर लाना।
पेंडिंग का तो, बैकलॉग का तो सीधा सा रूल होता है, कॉन्सेंट्रेट ऑन करंट टॉपिक। ठीक है, बैकलॉग के चक्कर में करंट टॉपिक को बैकलॉग नहीं बनाना है। एंड ड्रॉ, बहुत थोड़ा थोड़ा समय निकालो कि सर अपने रूटीन होमवर्क से कंप्रोमाइज करके नहीं, उसे फिनिश करके थोड़ा भी समय निकलता है तो मैं अपने बैकलॉग को थोड़ा थोड़ा करके समय देता हूं। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा, क्योंकि 11th क्लास में वैसे भी हम लोगों का कोई सिलेबस बहुत तेज तो चलता नहीं है ना। तो 11th वालों को तो मुझे नहीं लगता कि जो भी गैप है उसको फिल करने में कोई प्रॉब्लम आएगी। और वो भी ट्रिग्नोमेट्री, कंपाउंड एंगल, वो तो बहुत ईजी है कि सर ठीक है, बैकलॉग के नाम पर हम क्या करेंगे, हम आपकी बस वो जो लोनी आपने कराई थी ना उतना ढंग से कर लेंगे। लेक्चर प्लस लोनी, शीट के हाई फाई सवाल नहीं करेंगे और क्या। शीट तो हाई फाई है, कंपाउंड एंगल की शीट तो मतलब मेरे हिसाब से काफी ज्यादा टफ है ना, जो लोगों को फर्स्ट राउंड में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देती है कि सर सारा कॉन्फिडेंस ही चला गया कि कंपाउंड एंगल्स, है ना। लेकिन धीरे धीरे करके जब वही कंपाउंड एंगल तुमको आगे आने वाले टॉपिक्स में अप्लाई होगा, तब तुमको वो शीट तब जा करके इजी लगेगी कि हाँ सर अब बन जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए अभी अगर तुम कंपाउंड एंगल पर सोचो कि मैं मास्टर हो जाऊं तो फिर तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है, कभी भी किसी भी चैप्टर को पहली बार पढ़ते वक्त में मास्टर नहीं किया जाता, उसको हमेशा थ्रू एप्लीकेशन मास्टर किया जाता है कि सर वो और दूसरे टॉपिक्स में जब अप्लाई हुआ ना तब जा करके मेरा पीछे का टॉपिक स्ट्रांग हुआ। क्या बात है, इस बार बहुत सारे लोगों के आंसर हैं, लेट मी चेक। देखें भाई, कुछ लोगों ने सही कर दिया। देवराज करेक्ट, एक और दिख रहा है देवराज के बाद, और भी कोई दिखा मुझे, एक सेकंड यार, कुछ लोग तो लग रहा है कुछ सिली मिस्टेक है। वो एक और निकल गया, एन से, क्या नाम था वो, निशांत। निशांत करेक्ट, राहुल करेक्ट। एक ने तो इंटरवल उल्टा लिख दिया एक्चुअली, है ना, बाकी वो भी सही है, वो बस उसने इंटरवल उल्टा लिख दिया है। समर्थ करेक्ट, क्षितिज करेक्ट। देखो जुगाड़ना मत, है ना। आयुष करेक्ट। एक भी अगर कोई इधर उधर से जुगाड़ रहा है ना तो मतलब वो अपने आप से चीटिंग कर रहा है, मुझसे नहीं। सोनाक्षी ने उल्टा लिख दिया, देखो ध्यान से आंसर तो सोनाक्षी। अहमद ने भी यही काम किया कि सर थोड़ा जल्दबाजी में उल्टा लिख गया। यार तुम लोग जल्दबाजी में उल्टा लिख रहे हो, -3 to -4 लिख रहे हो, है। अरे बहुत सारे लोगों का सही है। अप्रतिम, क्या बात है, लग रहा है विश्वजीत, लग रहा है मैंने ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया। हाँ, रुद्र, पक्का मैं मानू कि ये तुम लोगों की खुद की मेहनत है ना, इसमें किसी तरीके का कोई चीटिंग नहीं है, बिलीव कर लूं। ठीक है, क्योंकि बल्क में राइट आंसर मिल रहा है मुझे। प्रियम, है ना, और अपूर्व, सभी के सही आ रहे हैं। हाँ, अभिनव, पूर्वी, नाइस, नक्षत्र, नाइस, गुड, रक्षित, नहीं नहीं पूर्वी, अब ये कोई दूसरी पूर्वी है क्या, पहले तो कुछ और आंसर दिया था। अरे एक और सही दिखा था, प्रणय। अब थोड़ा जल्दी, तुम लोग थोड़ा रुक रुक के चैट लिखो ना, पढ़ने में नहीं आ पा रहा है, थोड़ा स्लो करो। दीर्ष्या, नाउ पूर्वी करेक्ट, बीच में शिवांश करेक्ट। नहीं, अक्षत में मिस्टेक है। ये कंपेरेटिवली आसान था ना क्वेश्चन ये। अभिनव, है ना, देखने में डरावना लग रहा लेकिन था नहीं ना। उत्कर्ष, अमन, युग, कार्तिकेय। अब मैं भौमिक,
है ना। अब मैं इधर की तरफ घूम रहा हूं, अब तुम्हारे चैट अब नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स सी नाउ गोविंद, चलो भाई बहुत सारे लोगों के सही आंसर हैं। तो अब तो रट गया कि सर log हाफ 1, इनइक्वालिटी रिवर्स, log 6 x+4 शुड बी मोर देन 1। अब इसे लिखने के बाद तुम एक मोमेंट के लिए कहोगे कि सर log की डिफाइनिंग, तो log की डिफाइनिंग के लिए यू विल से कि सर दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव, है ना। और फिर तुम कहोगे कि सर दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव। अरे 1 से बड़े नंबर पॉजिटिव होते हैं, सही है आकाश, ठीक है। तो राकेश ऑल्सो करेक्ट। तो नंबर्स विच आर विशांक ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अब मेरे ख्याल से मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो यार, ठीक है। ओके, तो बिकॉज द नंबर इज मोर देन 1, तो मानते हो लॉग की डिफाइनिंग टेकन केयर ऑफ, कि सर लॉग की डिफाइनिंग तो हो गई केयर में, है ना। अब तुमने डेफिनेटली log 6 ऑफ 6, सही। तो नाउ अगेन मोर देन 6 मानते हो, फिर log की डिफाइनिंग नहीं, रिवर्स क्यों, रिवर्स तो ऊपर हुई थी ना, नीचे थोड़ी होगी। अच्छा वाई रिवर्स, कार्तिकेय कैसी बात कर रहे हो यार, हाँ वाई रिवर्स, ओके आई थिंक आई एम गोइंग राइट वे, है ना। मानते हो log की डिफाइनिंग दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव, बिकॉज द नंबर इज मोर देन 6, तो ग्रेटर देन 0 इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब है पूरा सवाल यहां आकर अटक गया कि खाली सर इसको सॉल्व कर लो, योर प्रॉब्लम इज ओवर, सही। और अब तो तुम यार एक्सपर्ट हो कि सर ये तो हमने बहुत किया है, -6, है ना। तो इस बहाने तुम लोग देख रहे हो कि तुम्हारी इनइक्वालिटी रिवाइज हो गई, नहीं सही। राजवीर करेक्ट, ओके। तो आई थिंक x² -5x -24 x+4, चलो अब तुम्हारा वो नंबर लाइन इस बार कर देता हूं, है ना, कि सर x -8 x+3 पॉजिटिव -4 -3 8, सही है। तो फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम दिस इज द राइट आंसर। तो आई होप कि लॉग इनइक्वालिटी अब बैठ गई दिमाग में, यहां सब बनने लग गए सवाल, ठीक है ना। मेरा करेक्ट था, होना चाहिए करेक्ट, बिल्कुल होना चाहिए। जितने नाम मैं ले सकता था ले लिया था मैंने ना, बिमलेश ओके सही, अर्जिता सबके सही थे भाई। क्विकली अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं कि सर इसी लॉग इनइक्वालिटी में थोड़ा सा नया पैटर्न, थोड़ा सा ट्विस्ट दो सवाल को, नहीं ऑर्डर मैटर, अरे यार बिल्कुल ऑर्डर मैटर करता है। एक चीज बताओ, इनइक्वालिटी का तुम डेफिनेशन कैसे भूल सकते हो कि सर -3 से 4, -3 से -4 अगर ये इंटरवल है x बिलोंग टू, तो इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है x मोर देन -3 लेस देन -4, इंटरवल की ये डेफिनेशन होती है। तो तुम इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकते हो बताओ। नंबर -4 से छोटा है लेकिन -3 से बड़ा है, संभव नहीं है ना। तो इसलिए ये सब अपने को केयर करना पड़ेगा, है ना, ठीक। तो इस तरह की गलतियां वहां नहीं चलेंगी। बाकी तुम लोग लकी इसलिए हो क्योंकि सर ऐसा हाईफाई सवाल, लेकिन अब बोर्ड में भी इनइक्वालिटी आती तो है ना, कि वहां भी थोड़ा बहुत तो आपको लिखना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो इंटरवल की जरूरत तो वहां भी पड़ेगी पड़ेगी। हाँ तो वो तो फाई हो गया ना, बिल्कुल सही कि सर वो तो फाई था, अगर इंटरवल आप उल्टा करके लिखोगे तो। ये कौन सा क्वेश्चन था, 2,
चलो लेट मी चेक, देखें कितने लोग अपना अब तक का पढ़ा हुआ सब याद रख सकते हैं कि सर ये आप क्या कर रहे हो, आप हमारी टेस्टिंग कर रहे हो एक तरह से कि लॉग और ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे हाँ, सक्षम भैया हैज क्लियर्ड ओलंपियाड, है ना। उसके टाइम पर 3 लेवल में ओलंपियाड हुआ करता था, तो ही हैज क्लियर्ड 2 लेवल्स, 3rd लेवल नहीं कर पाया। और उसने सिर्फ 10th तक में ही प्रिपेयर किया था। जैसा कि मैं तुम लोगों से कहता हूं कि जिसको भी ओलंपियाड की तैयारी करनी है उसे सिर्फ अप टू 10th ओलंपियाड की तैयारी करनी चाहिए, अप टू 10th के बाद नहीं। रौनक, तुम्हारा नाम नहीं लिया तो यार, जब मैं देख रहा था उस मोमेंट तुम्हारा आंसर नहीं आया होगा इसलिए नहीं लिया, है ना। और या हो सकता है मिस हो गया हो। चलो भाई करो, एक बार पढ़ लूं वापस। है अभी, है अभी, वो यहां रहेगा, डोंट वरी, ठीक है ना। वेरी गुड दीर्ष्या। लेकिन दीर्षा ये आईएमओ तो सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट दैट आईएमओ, वो एक जो होता है क्या कहते हैं उसको, प्राइवेट होता है ना, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया हूं मैं, कौन सी सोसाइटी, एसओएफ। एसओएफ नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एसओएफ, जिसे आप आईओक्यूएम नाउ इट इज, यू कॉल इट आईओक्यूएम, राइट, उसकी बात कर रहा हूं मैं। एसओएफ वर्ल्ड, नो, एसओएफ इज ए प्राइवेट एग्जाम और वो एकदम टोटल अलग है, उसका कोई लिंक नहीं है। वो तो आप लोगों को अब देना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। एसओएफ के एग्जाम्स तो आपको अप टू 8th, जब तक गवर्नमेंट के एग्जाम्स जो हैं वो जब तक नहीं आते ना तब तक लोग देते हैं कि सर वो छोटी क्लासेस में दिया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से 7th लास्ट होना चाहिए, 7th के बाद उनको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद फिर साइलेंटली अपने को ये जो प्री आरएमओ जो कि अब आईओक्यूएम कहलाता है ना, और वो भी सिर्फ 10th तक करना चाहिए। और 10th के बाद उसको खत्म करो और फिर आईआईटी पर फोकस करो। हाँ 34 था, गुड। इसे करके दिखाओ मुझे, वेट कर रहा हूं मैं, देखूंगा कितने लोगों का सही आंसर है ये। एक मिनट में आंसर हट लूं। अरे यार वेरी सॉरी, इसका आंसर है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो तुम लोग आंसर करोगे ना, मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। हम लोग फिर इसको मैं जब सॉल्व करूंगा उससे चेक करना। कार्तिक, अपने को अब आईओक्यूएम के बारे में 11th में आके नहीं सोचना है, ठीक है ना। आईआईटी एक बहुत अच्छा एग्जाम है, डोंट वरी, ठीक है। ये तो उन लोगों के लिए जो छोटी क्लास में जल्दी प्रिपरेशन सोचने लगते हैं ना कि सर थोड़ा हम एडवांस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए कि डोंट प्रिपेयर फॉर आईआईटी इन 9th and 10th, प्रिपेयर फॉर आईओक्यूएम, है ना, आईओक्यूएम देन आईएमओ, मैथ्स ओलंपियाड। और 9th-10th के बच्चों को फिजिक्स ओलंपियाड के टुवर्ड्स भी पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी 11th-12th में आकर के अच्छी होती है, 11th and 12th, ठीक है ना। तो अप टू 10th सिर्फ एक ही एग्जाम, दैट इज मैथ्स ओलंपियाड।
और ज्यादा से ज्यादा एनटीएससी और क्या है, एनटीएससी एकदम अलग चीज हो जाती है यार। अनुष्का मैं आंसर नहीं बता पाऊंगा, अनुषा मुझे खुद को सॉल्व करना पड़ेगा तब मैं आंसर बता पाऊंगा, है ना। तो इसलिए तुम लोग जो आंसर लिखोगे ना वो थोड़ा वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज आई माई सेल्फ डू नॉट नो कि व्हाट इज इट्स करेक्ट आंसर। बंद हो गया ना, अच्छा हुआ बंद हो गया, क्योंकि पता है बहुत बुरा लगता था कि सर मैं एनटीएससी स्कॉलर हूं और मेरा जेईई मेन में 98 परसेंटाइल आया या 95 परसेंटाइल आया। ऐसा सुनने में रियली आता है, मैं तुमको फैक्ट बता रहा हूं। एनटीएससी स्कॉलर मेंस एडवांस में इतना खराब परफॉर्म भी करने लग गए, है ना, क्योंकि वो एनटीएससी स्कॉलर एक्चुअली उसमें सब्जेक्ट ही अलग है यार, उसमें एसएसटी आती है और पता नहीं क्या क्या आता है ना। चेक कर रहा हूं, आ गया आंसर, चलो जल्दी से चेक करते हैं। क्या तुम लोग को फील आई कि सर इसमें किसी को टी मत पुट करना? तुम लोग यही कह रहे हो ना सर टी पुट मत करना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, है ना। इसको खोल दूं, टी पुट नहीं करूंगा मैं, ध्यान रखना। टू लॉग स्क्वायर माइनस 3 लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कुछ याद आया कि सर ऐसा सवाल आपने प्रिलिप्को में इनइक्वालिटी में कराए थे, है ना। -6 टाइम्स दैट, -6 टाइम्स, -8 टाइम्स, तो -6 और -8 कितना हो गया, -14 हुआ ना, -14। बोर्ड का रिजल्ट आ गया, मुबारक हो। एट और 6 कितना हुआ यार, कितना हुआ 48 प्लस 48 गेट 3 प्लस 45। इज इट ऑल राइट? यहां तक सब कुछ परफेक्ट है? हाँ बोलते जाओ कि हाँ सर कोई गलती नहीं है। अब इसको मन में टी की तरह पढ़ के क्वाड्रेटिक तो रीड कर ही रहे हो कि सर टी स्क्वायर -14 टी 45, तो फैक्टर दिखे 9 एंड 5, -9 -5, गलत तो नहीं जा रहा हूं मैं। तो आई नाउ थिंक टी माइनस, इसे क्लब किया ना, किसके साथ क्लब किया, टी स्क्वायर -9, तो टी कॉमन और यहां से -5 कॉमन। तुम लोग चाहो तो टी ले सकते हो यार कि सर थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, दिमाग पे जोर पड़ रहा है, तो तुम लोग टी लेके कर सकते हो, है ना, कि सर -5 कॉमन लीजिए, तो ये बच रहा है। एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। इज इट ऑल राइट, है ना। नहीं नहीं टी ले लो यार, मैं कह रहा हूं टी ले लो, ठीक, दिमाग पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। तो कर लो कि सर ये टी स्क्वायर -14 टी प्लस 45। अब तुमने ओरली बोल दिया कि सर ये t -5 t -9, एग्री करते हो। अब वो t का रोल खत्म हो गया, तुमने t मन में पढ़ के मुझे ये ला के दे दिया। अब क्या तुमको लगता नहीं कि सर अब मुझे फिर से t पढ़ने की फिर से जरूरत है? अब log x को मैं t पढ़ रहा हूं, तो क्या इसके फैक्टर तुम मुझे फिर लिखवा पाओगे कि सर इसके क्वाड्रेटिक के फिर फैक्टर लिखिए? तो -15, तो आई थिंक +2 -5 लिख करके, गलत तो नहीं जा रहा हूं मैं? देखो जिसको भी दिमाग पे लोड पड़ रहा है वो log x को t लिख ले कि सर 2t स्क्वायर -3t -5। अब फैक्टर किए जा रहे हैं, है ना। तो नाउ 2 log x -5, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, है ना, इंटू log x +1। एग्री करते हो? दिस फर्स्ट ब्रैकेट इज नाउ ओवर,
फर्स्ट ब्रैकेट तुम्हारा ये आ गया। अब इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट -18, तो -18 6 और 3 है ना कि सर इसको क्या बोला था मैंने, 6 and 3 है ना, -3 सॉरी +3 -6, ये लिख करके नाउ अगेन आई मेक क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो 2 log x कॉमन, log x और यहां -3 कॉमन, तो आई गेट 2 log x +3। देखना यहां तक सब कुछ समझ में आया कि सर ये बड़ा, सिर्फ एक ही तुमको टेंशन दी जा रही है और वो है टी की। अरे फर्स्ट स्टेप में कहां मना किया यार, लिखवा तो दिया था, क्यों परेशान हो, करवा तो दिया था टी। ब्रैकेट को खोलने के बाद में इसको टी पढ़वा करके फैक्टर बता दिए ना, तो वो टी यार मन में फैक्टर दे रहा है ना, मन में टी पढ़ो ना कि सर ये टी स्क्वायर -14 टी +45 है, तो मन में तुम क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं बता पाओगे, टी -9 टी -5, तो ये लिख दिया ना मैंने, ये लिख दिया। अब तुम समझ रहे हो कि सर आप तो log x की साइन स्कीम है ये log x, इसको टी पढ़ते हुए तुम साइन स्कीम जो जानते हो, ये हटाओ यार, जगह नहीं है यहां पर। ओ अरे ये इसको टी पढ़ो यार, log x को टी पढ़ो, नहीं कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है, चिंता मत करो। log x को टी पढ़ते हुए जो तुमको साइन स्कीम आती है, -3/2 -1 5/2 3, सही है। तो अब तो तुमको सब रटा हुआ है कि सर ये साइन स्कीम आपने पढ़ाई थी, ऑल परफेक्ट। अब तुम समझदार हो कि सर जो भी आप इंटरवल लिख रहे हो ना, वो एक्चुअली इंटरवल log x का है ना। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, उसको सिंगल वेरिएबल पढ़ो ना यार, कहा तो मैंने इसको सिंगल वेरिएबल टी, कितने बार बोलूं मैं अक्षर, बोला तो इसको मैंने टी, बार बार बुलवा रहे हो टी टी। ओके, तो फ्रॉम नंबर लाइन आई गेट log x बिलोंग टू, है ना, इसको x समझ लो मेरी बात को, तो log x बिलोंग टू ग्रेटर इक्वल टू 0, तो -∞ to -3/2 यूनियन -1 to 5/2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये आया, ये आया। अब यहां से कोई x सोच सकता है कि सर x आंसर कैसे देंगे, ये तो log x का आंसर है ना, अप्रोच सही था ना। ठीक, बस ये समझो कि जैसे एक फैक्टर जो हम लोग इनइक्वालिटी प्रॉब्लम करके आए थे, बस एक तरह से कह सकते हो कि सर x की जगह पर आपने log x दे दिया हमको क्वेश्चन में, यही सेम क्वेश्चन हमने प्रिलिप्को में कर रखा है, बस वहां पर ये जो log x लिखा है ना, log x, इसकी जगह x लिखा था कि सर x² -3x -8, ये क्वेश्चन हम कर चुके। तो अब यहां से अगर तुमको आंसर करना है तो तुमको लगता नहीं सर 3 की पावर रेस करके आंसर लिखते चले जाओ, सोचो सोचो। तो इसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, एक सेकंड रुको, ट्राई करते हैं इस ऑप्शन को, बहुत दिन से यूज नहीं किया। अरे वाह, ये तो काम कर रहा है ना। तुमको तो पता है ना कि सर लॉग में वही इनइक्वालिटी रहती है, जो लॉग में इनइक्वालिटी है वही एक्स में रहेगी। तो यहां से तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि सर 3 की पावर -∞, 3 की पावर -3/2, ऐसा सोच सकते हो। अदरवाइज तुम ऐसे सोचो, इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब यही है ना, मैं सिर्फ इस इंटरवल की बात करूं, सिर्फ इस इंटरवल की, तो क्या इसका मतलब ये है, अब तुमको तो लॉग में लिखना आता है ना कि सर इसको हम लिखेंगे लॉग 3 की पावर 3/2, ऐसे ही हम इसे लिखेंगे लॉग 3 की पावर-∞। तो क्या तुम मेरी बात को फील कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना? तो मैं कहना चाहता हूं कि देखो इससे आंसर आया x बिटवीन 3 की पावर-∞ से 3 की पावर 3/2। ये सिर्फ इस स्टेप का आंसर है कि सर इस स्टेप का। तो क्या तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि तुम फाइनल आंसर लिखो कि सर फाइनल आंसर इसका होगा x बिलोंग टू 3 की पावर-∞ से 3 की पावर-3/2। 3 की पावर-∞ निकाल सकते हो, कितना होगा? 0 होगा, 0। यूनियन 3 की पावर-1, अरे 3 की पावर-1 चढ़ाओ यार, से 3 की पावर-5/2 यूनियन 3 की पावर 3, अरे ये 3 लिखा हुआ है, 3 to infinity, 3 की पावर 3 से 3 की पावर-∞। 3 की पावर-∞ कितना होगा? 3 की पावर-∞ होगा। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। देखो जो लोग अब मुझे ज्यादा परेशान करेंगे तो उनके लिए मेरा एक बहुत सिंपल सा कमेंट है, तुम यार टेंशन दे रहे हो मुझे, तो लो तुम्हारी सारी टेंशन ही खत्म कर देता हूं। अब तुम मुझे कुछ बोल ही नहीं सकते कि सर सवाल ये है, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये सवाल करना है, ठीक है? तो जितने लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि यार ये सब क्या हुआ, मेरे तो समझ से ही बाउंस हो रहे हैं, वो इस सवाल को सॉल्व कर लाए। सॉल्व वाई लेके आए, और वो इसमें मुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रिलिप्को का सवाल है, हम कर चुके हैं, ठीक? तो यू विल गेट वाई एंड आई एम श्योर वाई यही आएगा कि सर वाई आपका ये आता है, ठीक है? कि सर इसका आंसर है वाई बिलोंग टू, ये तुम आराम से घर पे करना कि यार ये कैसे, कि y बिलोंग टू यही आंसर आता है, -∞ -3/2 यूनियन -1 5/2 यूनियन 3 ∞। अब कहना कि y तो log x था, तो अब इस स्टेप से इस स्टेप पर आ जाना, समझे? तो जिनको बहुत ज्यादा समस्या है मेरे बार बार log x, ठीक, वो ये स्टेप लेंगे। मेरे ख्याल से कुछ बात दिमाग में गई। और रही बात कि सर ये यहां से आपने x डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ है, देखो ये क्या एक्सप्लेनेशन है, log x बिलोंग टू दिस इंटरवल का क्या यही मतलब होता है कि नहीं, कि log x बिटवीन दिस एंड दिस। तो यहां से x लिख के दिखा तो दिया कि देखो x क्या आया, x ये आया, और ये क्वांटिटी है x 0 3 की पावर 3/2, और फिर ये बीच में यूनियन का मतलब होता है और, इसी तरीके से, ठीक? तो यार थोड़ी सी तो मैच्योरिटी बढ़ाओ, है ना? इतनी मैच्योरिटी अब तो तुम्हें होनी चाहिए कि सर अब इसी तरीके से log x -1 से 5/2 का मतलब ये हुआ, -1 से 5/2, जिससे कि आप लिख दोगे log 3 की पावर 5/2, इसे लिख दोगे log 3 की पावर -1, और यहां से आप x बता दोगे कि यहां से x आया बिटवीन 1/3 से 3 की पावर 5/2। तो तुमको इंटरवल में लिखना आता है ना, इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा, और फिर ये सारे आंसर्स का यूनियन,
ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी क्यों छोड़ते हो, कहो सर इसको भी करके दिखा दो। ठीक है, तो अब इतनी अकल, थोड़ा सा तुम मैच्योरिटी अब बढ़ाओ यार, कि इंटरवल का ये मतलब होता है, इसे मैं लिखूंगा log 3 3 रेज टू इंफिनिटी, इसे लिखूंगा log 3 3 क्यूब, और log की इनइक्वालिटी मुझे अच्छे से समझ आ चुकी है, तो x ग्रेटर इक्वल टू 3 क्यूब दैट इज 27, और 3 की पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी। तो इन सारे आंसर्स का यूनियन, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, तो इन सारे आंसर्स का यूनियन जो कि ये रहा। गॉट इट? तो कल का होमवर्क कल पक्का कैलकुलस, पक्का कल, नो डाउट। तो कल सिर्फ तुम एक्सरसाइज 1 फिनिश करके आओ, नथिंग एल्स। 10 तक तो मैंने डिस्कस कर ही दिया ना, तो यू हैव टू डू एक्सरसाइज 1 11 टू ओनली 25, बस इतना ही है सर करने को। लॉगरिथम, अरे एक सेकंड, वो कंपाउंड एंगल के कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है क्या? मैं भूल जा रहा हूं ना हर क्लास में कंपाउंड एंगल्स। तो चलो 2 सवाल कंपाउंड के बताता हूं, यहां थोड़ा कम कर लेते हैं। लेट मी मेक 20 एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ कंपाउंड एंगल, 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2 कंपाउंड एंगल। ये कल का होमवर्क है। तो जहां तक भी डिस्कशन हो चुका है ना, उसके आगे के 2 सवाल। ठीक, चलो भाई, बाय, जय हिंद।